मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने कई बार टेलीफोन करके पूछा है कि मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आती। लगभग 1 महीना हो गया सोए हुए। नींद क्या है, कहाँ से आती है, क्यों नहीं आती, कुछ इलाज बताएं। हाँ प्रिय जागेराम जी, आपको 1 महीना तो सोए हुए हो गया होगा, लेकिन आपके बहुत महीने बीत गए हैं जब से आपको नींद नहीं आई है। सालों भी हो गए होंगे, आप बता नहीं रहे हैं। इस जीवन में केवल मात्र 2 सुख हैं, वही सुख हैं, वही दुख हैं, या 2 समस्याएं हैं। एक है भूख, एक है नींद। जो मजदूर है, जो बहुत मेहनत करता है, उसको भूख बहुत लगती है, लेकिन पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता। उनको नींद बहुत आती है क्योंकि बहुत काम करते हैं, लेकिन सोने का समय नहीं होता। जिनके पास बहुत धन है, उनके पास खाने को बहुत कुछ होता है, लेकिन भूख नहीं लगती। सोने के लिए सुंदर से सुंदर बिस्तरे होते हैं, लेकिन नींद नहीं आती, करवटों में बीतती है। ये समस्या भूख और नींद दोनों की है, गरीब की भी, अमीर की भी। यही तो समस्या है 2 संसार में। अच्छी तरह जीवन में भूख लगे, स्वास्थ्य की निशानी है। भोजन मिल जाए भूख लगने के बाद, इससे अच्छा और क्या है। और अच्छी तरह नींद आ जाए 7-8 घंटे की, बस इससे बड़ा सुख नहीं है। भूख लगे और नींद आए, इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। यही स्वस्थ रहने की निशानी है, समझ लीजिए आप। और इन दोनों में कोई कमी आती है तो आप अस्वस्थ हैं। आजकल मनोवैज्ञानिक कहने लगे हैं कि नींद बहुत बड़ा रहस्य है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा रहस्य तो परमात्मा है, उसके बाद यदि कोई रहस्य है तो वो नींद है। आप कहते होंगे नींद भी कोई रहस्य है, हमें पता है नींद क्या है। हम रोज सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, तो नींद का तो पता है, जीवन भर सोए हैं। कैसे कह सकते हैं कि नींद का पता है, नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं आप नींद के बारे में कुछ नहीं जानते, पता ही नहीं आपको कि नींद क्या है। चाहे कितना ही जीवन भर सोए हों, जीवन सोए हों, जन्मों जन्मों तक सोए हों, फिर भी नहीं पता नींद क्या है। क्योंकि जब नींद आती है तब आप नहीं होते। नींद आती ही तब है जब आप नहीं होते। और जब तक आप होते हैं तब तक नींद नहीं आती। आपका नींद का कोई मिलन ही नहीं होता। जब आप बेसुध हो जाते हैं, एक तरह से मर जाते हैं, तब नींद आती है। तो आपका मिलन नींद से कहाँ होता है। लेकिन जब तक आप हैं, जब तक मैं हूं, तो नींद नहीं आएगी। अहंकार व्यक्ति को नींद नहीं आती, क्योंकि उसका मैं छोड़ता नहीं तो नींद आएगी कहाँ से। मैं सबसे आगे रहता है उसका।
अहंकारी व्यक्ति को भी नींद कम आती है, क्योंकि उसका मैं छूटता नहीं है। मैं जाए तो नींद आए, क्योंकि जब आप नहीं है तो नींद आएगी। तो उसको भी नींद नहीं आती। और नींद से हमारे जीवन के संबंध इतने गहरे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको कैसी नींद आती है, इससे पता लगता है कि आपका जीवन कैसा बीत रहा है। नींद मापदंड है आपके सुख का, दुख का, आपकी जिंदगी का। यदि आप करवटें बदल रहे हैं तो दुखी हैं, आप गहरे सो रहे हैं तो आप सुखी हैं, आपका जीवन सुखी है। नींद से बहुत गहरे संबंध हैं हमारे। सारा इसी पर निर्भर करता है कि आप सोते कैसे हैं। अगर नींद नहीं आती तो आप क्रोध से भरेंगे, परिवार को दुखी करेंगे, पूरा परिवार दुखी रहेगा, केवल आप नहीं। आपके संबंध बिगड़ जाएंगे, सबसे अस्त व्यस्त हो जाएगा जीवन, विषाक्त हो जाएगा यदि आपको नींद अच्छी नहीं आती। इस बात को समझ लेंगे। और यदि आप गहरा सोते हैं तो, और जब सुबह उठते हैं तो आप में एक उमंग दिखाई देती है, उत्साह दिखाई देता है, शांति दिखाई देती है। जो अच्छी तरह सोते हैं, प्रातःकाल उठते हैं पूरी ऊर्जा लेकर के, अच्छे से होते हैं। आपको पता है, भिखारी सदा सुबह मांगने के लिए आपके दर पर आते हैं। जब आप स्नान कर चुके हैं, पूजा पाठ कर चुके हैं, भिखारी कहेगा तुरंत अलख निरंजन। आप एक शांत मन में होते हैं, स्नान कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, आपका मन करेगा कुछ दे ही दो। लेकिन दिन भर आप इतना काम करते हैं कि दिन भर शाम तक आप तनाव से भर जाते हैं। पता है भिखारी को, मैं अब मांगने के लिए जाऊंगा तो मुझे धक्के मिलेंगे, कुछ भीख नहीं मिलेगी। ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है, खाम खा नहीं है ऐसा। इसलिए आप अपने मापदंड हैं, आप देख लें। यदि रात भर आपको स्वप्न आते हैं बहुत ज़्यादा तो नींद गहरी नहीं आएगी। रात भर करवटें कभी इधर कभी उधर कभी बदलते रहेंगे और सपने आपको, आपके अपने स्वप्न हैं। क्या हैं स्वप्न? जैसे आपके विचार हैं जागृति में, वैसे आपके स्वप्न हैं निद्रा में। जागरण में, जागृति में विचार चलते हैं, वही विचार सुप्त अवस्था में, सोने में आपके वो स्वप्न बन जाते हैं, चित्र बन जाते हैं। यदि जागरण अवस्था में आपके विचार शून्य हो जाए, मन निर्विचार हो जाए, तो रात को कोई स्वप्न नहीं आएगा और आपको बहुत गहरी नींद आएगी। कुछ लोग जो कहते हैं कि हम तो 7-8 घंटा सोते हैं, गलत कहते हैं। जो सारी रात स्वप्न में बीतती है, जाने वो गहरी नींद कैसे आ सकती है। यदि भयंकर सपना आया है तो आप एकदम उठ जाएंगे। आप देखना आपकी श्वास बहुत तेज चल रही होगी, बहुत तेज चलती है, जैसे आप दौड़ लगा करके आए हैं, जबकि आप तो चारपाई पड़े हैं, स्वप्न ही तो देखा है। पर स्वप्न का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा है कि आपको सांस चढ़ गया, आप उठ गए हैं, भयभीत हैं और आप देख रहे हैं मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया। ये विचार स्वप्न बनकर, चित्र बनकर आपकी छाती पर बैठ गया है। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, स्वप्न में दिखाई देता है। क्रोध करते हैं, क्रोध आपको स्वप्न में ले जाता है। रात को भी आप जाने किस किस को पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, क्रोध में, स्वप्न में। वो आपकी नींद को खराब करता है, व्यवधान डालता है आपकी नींद में, आपको नींद नहीं आती। कितना ही कह लें आप, मैं इतने घंटे सोया हूँ, आप इतने घंटे नहीं सोए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि मुश्किल से 1 घंटा यदि गहरी नींद आ जाए, बिना स्वप्न के, बिना किसी विचार के, केवल 1 घंटा, वो 1 घंटे में इतना तेल मिलता है ऊर्जा का आपके दिए को, जीवन के दिए को, कि आप 24 घंटे उस 1 घंटे के सहारे जी सकते हैं।
कुछ मनोवैज्ञानिकों का मैंने अध्ययन किया है, वो मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि मुश्किल से आदमी रात को 10 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 1 मिनट सो पाता है बस। लेकिन यदि 1 मिनट भी बहुत गहरी नींद आ जाए तो उससे भी इतनी ऊर्जा मिलती है कि आप उसके सहारे 24 घंटे दिया जला सकते हैं अपनी जिंदगी का। इसलिए नींद इतनी आवश्यक है। तो जितना हम निर्विचार हो पाएंगे जीवन में, जागृति में, हमारी नींद भी उतनी गहरी होती चली जाएगी। इसको समझ लेंगे आप। जो विचार है वही नींद में चित्र बन जाता है। आदिम आदमी कभी उसके पास विचार नहीं होते थे, वो चित्रों में ही, चित्रों की भाषा समझता था। बहुत पहले का आदमी, बिल्कुल छोटा सा बच्चे के पास विचार नहीं होते। वो केवल यदि भूख लगती है तो माँ के स्तन का चित्र देखता है, क्योंकि उसका परिचय माँ के स्तन से है। बस जो ही भूख लगी उसके सामने माँ का स्तन चित्र रूप में आ जाएगा और उससे उसकी भूख मिटती है। वो विचार नहीं कर सकता कि मुझे भूख लगी है कि वो कैसे मिटनी चाहिए। तो विचार ही रात को स्वप्न बन जाते हैं, चित्र बन जाते हैं। विचार, नींद जीवन में बहुत अधिक रहस्यपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जाने क्या क्या आजकल लोग नींद के लिए कर रहे हैं। अमेरिका में तो मुझे पता है लगा है 40% लोग बिना दवाई के सो ही नहीं सकते। 40% लोग। मुझे ये भी पता लगा है अमेरिका में 20-22 ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां पर लोग जाते हैं, उनको सुलाया जाता है, सोने के लिए ही जाते हैं, पैसे देते हैं बहुत सारे, फिर कहते हैं हमें रात को नींद में सुला दो। 20-22 शहरों में ऐसी प्रयोगशालाएं हैं अमेरिका में जहां लोगों को सुलाया जाता है और वो सोते हुए उनका प्रयोग भी करते हैं। उनके ऊपर बहुत प्रयोग धर्मा, उनके ऊपर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं, मीटर लगाए जाते हैं और वो देखते हैं कि रात को इनको कैसा स्वप्न आया, किस तरह की नींद आई। पैसा भी खर्च करें नींद लेने के लिए, फिर वो दूसरों के यहाँ जाते हैं। और इसी नींद न आने के कारण से वहाँ पर ध्यान का, मेडिटेशन का महत्व तो बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि वहाँ पर चाहे वो महेश योगी हो, चाहे वो ओशो रजनीश हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे कोई दूसरे, जितने इस प्रकार के ध्यान करवाने वाले जाते हैं उनका महत्व तो बढ़ गया है, क्योंकि ध्यान और नींद में एक ही चीज होती है। ध्यान में कहते हैं, जब भी किसी को ध्यान में ले जाना हो मेडिटेशन में, आप देखना कभी आप कहते हैं शरीर को शिथिल करो, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, विचार मिट रहे हैं। ये सुझाव दिए जाते हैं ध्यान में जाने के लिए। ध्यान में ले जाने की ये प्रक्रिया है और इसमें कहा जाता है तुम्हारा शरीर को शिथिल करो, ढीला करो, मन को शांत करो, लंबी श्वास लो। ये कहा जाता है जब ध्यान में जाता है। और यही प्रक्रिया नींद में भी अपनाई जाती है। नींद जब दी जाती है तो नींद में भी कहते हैं कि शरीर शिथिल करो, मन को शांत करो, लंबी श्वास लो। कितने ही जब ध्यान में ले जाते हैं, मैंने ही बहुत ध्यान करवाए हैं इंग्लैंड में जाकर के, जो ही हम ध्यान में उनको ले जाते हैं लोग सो जाते हैं गहरी नींद में। वहीं एक ही प्रक्रिया है, बस फर्क क्या है कि जो ही नींद में होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और यदि ध्यान में ही होते हैं तो वो जागृति में होते हैं, जागते हैं। वो बेहोशी का और होश का फर्क है। ध्यान होश पूर्वक होता है, नींद बेहोशी में होती है, पर प्रक्रिया दोनों की एक ही है प्राय।
जब भी ध्यान की बात करते हैं वो लोग तो नींद के भूखे होते हैं, बेचारे दुखी होते हैं नींद से, वो सो जाते हैं। और हम भी कह रहे हैं चलो नींद तो आई, ध्यान फिर शाम को करवा देंगे। ऐसी स्थिति में इसलिए इन लोगों का महत्व बढ़ गया है। महेश योगी जाते थे, बड़े पूछते थे लोग, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान करवाए हैं, ओशो रजनीश ने ध्यान करवाए हैं। ऐसे लोग यदि इंडिया में भी आते हैं तो वहाँ भी वो ध्यान के भूखे हैं, क्योंकि उनको नींद अच्छी तरह आ जाती है। ध्यान आए ना आए, जो ही नींद आ जाती है उसके बाद वो धीरे 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 करके फिर वो ध्यान में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। कुछ समय लगता है। तो नींद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए नींद के लिए लोग जाने क्या क्या खर्चा करते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं, पर नींद आ जाए किसी तरह से। और इसलिए आप देखेंगे इस बात को, गीता में लिखा है कि योगी तो रात को भी जागते हैं, योगी सोते हुए भी जागृत अवस्था में होते हैं, सोते हुए सुप्त अवस्था में, लेकिन जागृत अवस्था में, क्योंकि वो सदा ध्यान में रहते हैं, तनाव रहित होते हैं। जैसे छोटे बच्चे को सोते हुए देखना, कोई तनाव नहीं, खूब सांसें ले रहा है, सो रहा है, उसे पता ही नहीं अभी एक टुकड़ा खाया है, हाथ में है, अभी इसके एक को मुंह में ले रहा है, वहीं का वहीं लुढ़क जाता है, फिर सो जाता है गहरी नींद में, क्योंकि उसके पास विचार नहीं है। जब भी निर्विचार अवस्था होगी, मन की अमनी अवस्था होगी, तो ध्यान भी लग जाएगा, और जितने विचार कम होंगे, नहीं होंगे, उतनी गहरी नींद भी आएगी। लेकिन हम सारा दिन विचारों में खोए रहते हैं, और विचार भी या तो भूतकाल के होते हैं या भविष्य के होते हैं। मैं ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, भूतकाल में, या कि भविष्य में मैं ये करूँगा, ये करूँगी, भविष्य में हो ऐसा करूँगा, कल ये करूँगा। वर्तमान में ध्यान रखना, कोई विचार नहीं होता। यदि हम वर्तमान में स्थित हो जाएं तो ध्यान में भी जा सकते हैं और नींद में भी जा सकते हैं। निर्विचार अवस्था वर्तमान में होना है। इसलिए प्रयास करें कि हम विचारों से दूर हो जाएं, धीरे धीरे विचारों को मिटाएं। विचार हमारे दिमाग को सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते। जितने विचार हमारे दिमाग में भरे हैं, मन का अर्थ ही है विचार, जितने भरे हुए हैं, हमारा मस्तिष्क उतना ही खराब होता है, भर जाता है, बोझिल हो जाता है। इसलिए आपको पता है कि इसको ढीला करने के लिए मस्तिष्क को रात को तकिया लगाया जाता है। तकिया लगाने का एक ही अर्थ है कि जो खून का दौरा चलता है वो ऊपर से दिमाग में कम जाएगा, और जितना रक्त कम ऊपर जाएगा तो उतना हम शांत होंगे, उतनी नींद आ जाएगी। जितनी बेचैनी हमारे दिमाग में होती है, उतने तकिए बढ़ते चले जाते हैं। यदि हम बिल्कुल बराबर हो जाए तो जितनी गति रक्त की पैरों में है उतनी सर पर भी होगी, और उतना भारी होगा तो नींद नहीं आएगी। इसलिए रक्त कम हो। मनुष्य क्यों बुद्धिमान बना, सोच के देखिए आप। जैसे कहते हैं कि बंदर से बना है या कि पशु 4 पैरों से चलते हैं। मनुष्य की जीवन में बहुत बड़ी क्रांति हुई है कि उसके जो आगे के हाथ थे वो खड़े हो गए हैं, जो आगे के पैर थे वो हाथ बन गए हैं, वो 2 पैरों पर रीढ़ के साथ खड़ा हो गया है। जो ही रीढ़ के साथ खड़ा हुआ है उसका रक्त प्रवाहित मस्तिष्क में कम होना प्रारंभ हो गया है, और कम होना प्रारंभ हो गया है तो बुद्धि आ गई है, ज्ञान आ गया है, बोध हो गया है, और वो मनुष्य बन गया है, वो सोचने लगा है, उसके पास विचार आ गए हैं। बहुत बड़ी क्रांति है, और ये इसलिए हुई है क्योंकि वो 2 पैरों पर खड़ा हो गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जितना रक्त आपके मस्तिष्क में जाएगा उतने आप कम बुद्धिमान होंगे। इसलिए लोगों को सोने के लिए, शांति के लिए, विचार के लिए आप देखेंगे जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, उतने ही तकिए लगा करके वो सोते हैं ताकि मस्तिष्क अपना काम करता रहे। इसलिए तकिया लगाया जाता है। तो हम कहेंगे सो जाएं, सोना अच्छी बात है, लेकिन योगी ध्यान करने वाले जागृत अवस्था में भी सोते हैं। निद्रा मूर्छा है,
ध्यान जागृति है। बहुत प्रयोग किया लोगों ने नींद का, बहुत तरह से। आप जानते हैं सबसे बड़ा दंड क्या है? लोग कहते हैं मृत्यु दंड सबसे बड़ा दंड है। नहीं, मृत्यु तो मार दिया, खत्म हो गया। सबसे बड़ा दंड है कि आपको कोई सोने ना दे। जब भी किसी शत्रु से कुछ पूछना होता है तो उसको सोने नहीं दिया जाता, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो किसी दूसरे देश के आदमी को पकड़ ले, उसको 10 दिन 15 दिन सोने नहीं दिया जाता। और ऐसी विक्षिप्त अवस्था हो जाती है उस आदमी की कि वो जो बताना नहीं चाहता अपने आप बताना लग जाता है। उसको पता ही नहीं होता मैं क्या कह रहा हूँ। जो अवचेतन मन में उसने छुपा रखा था, सब कॉन्शियस माइंड में, वो ना सोने के कारण विक्षिप्त अवस्था में सब कुछ बताना शुरू कर देता है। इसके प्रयोग चीन और रूस, कम्युनिस्ट कंट्री में बहुत ज़्यादा किए गए हैं। वहाँ पर जो कोई शत्रु से पूछना हो तो वो तुरंत ऐसे आदमी को सोने नहीं देते। हमारे थानों में भी ऐसा होता है, पुलिस वाले भी करते हैं, सोने नहीं दिया जाता उसको। और जब नींद नहीं आएगी तो आदमी पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, सब कुछ बता देगा। रूस और चीन में तो 6-6 महीने तक सोया नहीं दिया जाता। और 6 महीने यदि सोने ना दिया जाए, आदमी केवल पागल नहीं होगा, उसको अपना पता ही नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं किस देश का हूँ। अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होगा उसको, सब कुछ भूल जाएगा। और उसके बाद फिर उसमें कोई धर्म उसमें डाला जा सकता है, कोई भाषा डाली जा रही, उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। फिर 6-6 महीने तक रूस और चीन में प्रयोग किए जाते हैं नींद के ऊपर। इतना गहरा संबंध नींद का हमारे जीवन से है, इतनी आवश्यक है नींद हमारे जीवन में। इसलिए कुछ करें, कुछ भी करें, पर नींद आए। और उसका एक विचार मूल रूप में है कि आप विचार कम करना शुरू कर दें, विचार शून्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। जितनी आप आशा पालेंगे, मन के तल पर रहेंगे तो विचार ही विचार हैं। मन का अर्थ ही विचार है, मन में विचार ही विचार होते हैं। यदि विचार खत्म हो जाए तो मन खत्म, मन खत्म तो विचार खत्म। इसलिए प्रयास करें, विचार ना सोचें, ज़्यादा सोचना बंद कर दें, नींद आएगी। दूसरे एक प्रयोग करें, जो ही रात को सोएं, लेट करके आंखें बंद कर लें, 10 बहुत गहरे लंबे श्वास लें और अपने को सुझाव दें, स्वयं को, मेरे पैरों की उंगलियां शिथिल हो रही हैं, मेरे टखने शिथिल हो रहे हैं, मेरे टखने शिथिल हो रहे हैं, मेरी पिंडलियां शिथिल हो रही हैं। ऊपर चलते जाएं, धीरे धीरे सुझाव दें अपने आप को, मेरे घुटने शिथिल हो रहे हैं, ढीले हो रहे हैं, मेरी जंघाएं बिल्कुल ढीली हो गई हैं, मेरे पैर पूरे शिथिल हो गए हैं, सो गए हैं मेरे पैर, मेरी कमर शिथिल हो गई। अपने आप को सुझाव दे बार बार, मेरी कमर शिथिल हो गई है, मैं सो रहा हूँ, मेरी कमर शिथिल हो गई है, मैं सो गया हूँ, मेरे कंधे शिथिल हो गए हैं, मेरी गर्दन शिथिल हो गई है, मेरा मस्तिष्क सो गया है। स्वयं को सुझाव दें, मन को शांत रखें, स्वयं को सुझाव देंगे, आप धीरे धीरे पाएंगे पूरा शरीर शिथिल हो जाता है और उसके बाद आपको नींद आ जाती है। तो नींद का संबंध बहुत गहरा है, हम कम जानते हैं। अच्छा ये है कि कोई भी प्रयास करें, एक तो विचार कम कर दें अपने जीवन में, सोचना बंद कर दें, अधिक मत सोचें, जो होगा हो जाएगा, परमात्मा जो चाहेगा अपने कर्म करें, बस सोचें नहीं, कर्म करें। कुछ लोग कर्म करते नहीं है, सोचते ही रहते हैं। नहीं, कर्म पर जोर दें, विचारों पर नहीं। इसलिए प्रयास करें, अपने मन को शांत रखें, गहरी लंबी श्वास लें जब भी आपको आवश्यकता हो, और उसके बाद अपने शरीर को शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, ये सुझाव दें, रात को आपको नींद आ जाएगी। आज इतना ही।
जय श्री राम।